नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति के बारे में, क्योंकि ऐसा देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना की शक्ति से भाग्य बदल जाता है। कौन सी वो प्रार्थना है और कौन सा वो तरीका है जो किस्मत पर असर डालता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपके सर में से चोटी के स्थान के बाल उड़ जाते हैं, जो शिखा का स्थान है, चोटी का स्थान है, अगर वहां से बाल समाप्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो समझना चाहिए कि आपका बृहस्पति अनुकूल नहीं है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति अनुकूल नहीं होता या बृहस्पति निगेटिव होता है, उनके चोटी के स्थान के बाल पहले उड़ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना होती क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है। देखिए, ईश्वर से अपने मन की और अपने हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। चाहे आप तंत्र साधना करते हो, मंत्र साधना करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, ये सब भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना बहुत सूक्ष्म स्तर पे कार्य करती है और प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के अनुरूप बदल देती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी प्रभाव और परिणाम पैदा करती है और ऐसी दशा में प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, परिवार में व्यस्त रहेंगे, चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए काम की जल्दबाजी ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, नौकरी में सुधार के योग हैं, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। बहुत बार आपने लोगों से सुना होगा कि मैंने बड़ी प्रार्थना की, बहुत बात कही, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। ऐसा क्यों होता है कि प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? देखिए, जब आप व्यवसाय की तरह या लेन देन की तरह प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना असफल हो जाती है। मेरा बेटा पास हो जाए, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा शादी हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। अरे भैया, बिजनेस करने नहीं गए हैं, अपनी बात रखने गए हैं। और बिजनेस किससे कर रहे हैं? जिसकी पूरी दुनिया है उसको आप क्या दे सकते हैं, लेकिन करेंगे बिजनेस जरूर। तो प्रार्थना जो है वो अस्वीकृत हो जाएगी। जो लोग अपने आहार और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सकते, उनकी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। जो लोग अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, उनकी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। और मान लिया आप कोई ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, तो ईश्वर ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। और अतार्किक प्रार्थना, जिसका कोई मूल्य ना हो, इलॉजिकल जो प्रार्थना है, वो भी अस्वीकृत होती है। आप कहने लगिए कि कल से जो सूरज है वो पश्चिम से उगने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए ये प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%।
सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राओं से बचाव करें, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। शिवानी काम्बोज ने हमें सवाल लिखा है, मेरठ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1994, जन्म का समय 6:15 सवेरे और जन्म का स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, उसमें क्या सफलता मिल पाएगी, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शिवानी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। शिवानी, पहली बात तो यह है कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी पाने की संभावना प्रबल है और सरकारी नौकरी आपको नवंबर 2021 से लेकर के जून 2023 के बीच में मिल जाएगी। ये नौकरी शिक्षा क्षेत्र की हो सकती है, फाइनेंस के क्षेत्र की हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। यूपीएससी थोड़ा कठिन लग रहा है। अगर आप भविष्य में लॉ की पढ़ाई कर लें तो आप न्यायिक सेवा में जरूर जा सकती हैं, जज जरूर बन सकती हैं। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। क्या करना चाहिए? एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि प्रार्थना करने के नियम क्या हैं। देखिए, वैसे तो नियम कोई नहीं है, क्योंकि अपने पिता से, परम पिता से, ईश्वर से अपनी बात कहने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सही तरीके से अगर प्रार्थना करेंगे तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। और प्रार्थना सरल तरीके से, साफ तरीके से होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात ईश्वर से वैसे ही कहिए जैसे आप कह सकते हो। हालांकि विद्वान कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं कि अपनी बात कहने की जरूरत भी नहीं है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात ईश्वर से सरल तरीके से कहिए। शांत वातावरण में, जब मन आपका शांत हो, उस समय प्रार्थना करिए। खासतौर से मध्य रात्रि में, मिडनाइट में प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। प्रार्थना एकांत में करिए, निश्चित समय पर करिए और नियमित रूप से करिए तो प्रार्थना स्वीकार होगी। दूसरे को नुकसान हो जाए, फलाने मर जाए, उसका दुर्घटना हो जाए, उसका बिजनेस चौपट हो जाए, ऊट पटांग प्रार्थना मत करिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, मान लिया कि आपके मित्र की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, तो पहले अपने मित्र का चेहरा अपने दिमाग में सोचें और उसके बाद प्रार्थना की शुरुआत करें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कारोबार में फायदा होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं प्रार्थना कैसे करेंगे, क्या सिस्टम होगा। एकांत स्थान में प्रार्थना के लिए बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। पहले अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का या ईश्वर का ध्यान करिए, फिर जो प्रार्थना करनी है वो करिए
और अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखिए। ये नहीं कि आप सबको बता रहे हैं कि आज मैंने प्रार्थना की है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। अगर आपको कोई प्रार्थना ऐसी करनी भी है तो प्रार्थना को गोपनीय रखिए, और जब भी मौका मिले आप भगवान का ध्यान करके अपनी प्रार्थना को दोहराते रहिए, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में कठिनाई आएगी, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नए काम की शुरुआत ना करें, सेहत का ध्यान रखें और करियर की स्थिति में सुधार दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर के असिस्टेंट, आपके सहायकों से, आपके सेवकों से आपको दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे? शनिवार के दिन घर में मांसाहार ना करें, नॉनवेज का प्रयोग ना करें। शनिवार के दिन अपने सहायकों को मिठाई दें और शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपके सेवकों की, सहायकों की जो बाधा है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।